आप सभी भक्तजनों को गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह भाद्रपद का महीना व्रत, त्योहार और उपवास से भरा हुआ है। ऐसे में गोगा जी महाराज विशेष तौर पर ऐसा वर्णित है कि यह सर्प रक्षा, बिच्छू रक्षा और कोई अकाल मृत्यु के भय को खत्म करते हैं। इनका पूजन करने सभी कामना स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग तीज त्योहार शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में गोगा नवमी की महिमा सभी क्षेत्रों में अलग अलग है। आइए श्रवण करते हैं सुंदर श्रेष्ठ व्रत कथा और पूजन विधि। सबसे पहले भादो महीने की आज नवमी तिथि है। आज 17 अगस्त 2025 है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना करते हैं। नवमी तिथि पर जल्दी उठकर नहा धोकर खीर, चूरमा, गुलगुले आदि बनाकर जब मिट्टी की मूर्तियां लेकर महिलाएं आती है तो उनका पूजन होता है। मूर्ति न ला सके तो किसी दीवार पर आप गोगा जी महाराज का छोटा सा चित्र स्वरूप उकेरते हैं और उसका पूजन करते हैं तो यह बहुत सुंदर माना जाता है। रोली चावल से टीका कर बनी हुई घर की रसोई का भोग गोगा जी महाराज को समर्पित किया जाता है। गोगा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती है और रक्षाबंधन की राखी खोलकर उन्हें चढ़ाई जाती है। कहा जाता है रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को जो रक्षा सूत्र बांधती है वही गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा जी महाराज को चढ़ा दी जाती है। कई जगह तो गोगा जी को घोड़े पर चढ़ी हुई वीर मूर्ति होती है। हर जगह इसकी अलग अलग तरीके से पूजा है। कहीं कहीं तो सांप की, बांबी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन सच्चे मन से नागों के देव गोगा जी महाराज का पूजन करते हैं उनकी सभी कामना सिद्ध होती है। अब इसकी सुंदर और श्रेष्ठ व्रत कथा है। व्रत कथा के अनुसार बहुत अति उत्तम जो मान्यता है वह यही है कि इस दिन सर्पों से रक्षा होती है। जैसा कि कथा के अनुसार राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए कई यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ जी गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तुरंत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के जो है स्वरूप में यह संतान प्राप्त हुई, इस कारण से इनका नाम गोगा जी महाराज पड़ा। दूसरे शब्दों में गोगा देव महाराज से संबंधित एक और मान्यता है कि गोगा देव जी का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरक्षक नाथ के आशीर्वाद से हुआ। योगी गोरक्षक नाथ ने ही इनकी माता बाछल को प्रसाद रूप में अभिमंत्रित गुग्गल दिया था, जिसके प्रभाव से महारानी बाछल ने गोगा देव जहावीर जी को जन्म दिया था। भक्तजनों, इस तरह से यह बात है। इसके साथ साथ अलग अलग लोक मान्यताएं भी कथा रूप में कही जाती हैं, जैसे कि अलग अलग श्रेष्ठ और अति उत्तम लोक मान्यता के अनुसार, जो कि बहुत सुंदर स्वरूप में वर्णन मिलता है कि गोगा जी को सर्पों के देवता रूप में माना जाता है। उन्हें लोग गोगा, गुग्गा वीर, जाहिर वीर और राजा मंडलिक अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरखनाथ के मुख्य शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी के समय को दृष्टि में सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। गोगा देवता की पूजा करने से सर्पों की रक्षा होती है। गोगा जी की पूजा श्रावण माह के पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन से शुरू होती है और 9 दिन यानी नवमी तक चलती है, इसलिए इसे गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी के दिन नागों की पूजा करते हैं क्योंकि इन्हें सांपों को देवता माना गया है। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं और साथ के साथ श्री गोगा नवमी की मान्यता है कि पूजा स्थल पर मिट्टी को घर पर रखने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से हुआ था। गुरु जी जो गोगा जी हैं उनकी माँ बाछल देवी निसंतान थी और संतान प्राप्ति के उन्होंने खूब सारे यत्न किए, जिस कारण से उनके जो पूजा पाठ और गुरुजनों का सुंदर स्वरूप उन्हें आशीर्वाद में मिला। इस कारण से यह आज के दिन की सुंदर महिमा कही गई है। तो आप सभी भक्तजन आज अपने इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पूजन इत्यादि
करें और गोगा नवमी सुंदर स्वरूप में पूजन इत्यादि के रूप में कीजिएगा। जिस घर में गोगा नवमी की पूजा हवन किया जाता है और विशेष आराधना की जाती है, खीर पुआ पूड़ी का भोग लगाया जाता है, उस घर में कोई भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन की सभी कामना सिद्ध हो जाती है। तो आप अपने क्षेत्र अनुसार गोगा नवमी का आज पूजन कीजिएगा। कहीं मंदिर है तो वहाँ अपने बच्चों के साथ प्रणाम कीजिएगा, सभी को ले जाकर ढोक और दर्शन कराइएगा ताकि कोई भी सर्प भय ना रहे। और इस सुंदर व्रत कथा को जो मैंने आपको सुनाई यही वर्णित है, यही सुनी जाती है। आपने सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। आप सभी कमेंट्स में जय गोगा जी महाराज जरूर लिखिएगा। जय गोगा जी महाराज। हर हर महादेव।